आ गए हैं सभी? खाना खाने के बाद में जोश मतलब डबल ट्रिपल हो रखा है। चलो, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हो गया? अभी देखते ही सब्जी मंडी वालों के जैसे चिल्लाना नहीं है, ठीक है? जब तुमसे पूछा जाए तब उसका आंसर बताना है, तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन है उनको देखना है, सोचना है, ठीक है? सुलेमानी वाले ध्यान रखना, ठीक है? वो अपना कंट्रोल करने की कोशिश करना जैसे तैसे, ठीक है? चलो भाई, आज अलग टाइमिंग है, खाना वाना खा के सब रेडी बैठे होंगे। 1 घंटे अभी ये प्रॉपर महाभारत होने वाली है। सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चनों को देखना और उसके बाद में आंसर बताना। आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और ये था क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जैसे ही आपको एग्जाम दिखेगा तो एग्जाम में सेक्शन ए दिख जाएगा वहां पे, और सेक्शन ए में दिखेगा आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के कितने % रहेंगे वहां पे? 15% रहेंगे भाई, ठीक है? 15 क्वेश्चन में से तुम्हें बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं और कौन से क्वेश्चन है तुम्हें नहीं आते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सतलुज नदी पर, महानदी, गोदावरी या झेलम। तो बताओ तुम लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्का? yes, सबने यही किया है? यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया उनका सही है, बाकी किसी ने और झेलम, सतलुज या गोदावरी कर दिया तो फिर उनका गड़बड़ हो गया है 2 नंबर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पढ़ो आराम से क्वेश्चन को, शाबाश। ये कई तो ऐसे हैं कि मतलब उनके पड़ोस में घर में है, जो एक गांव में है या पड़ोस में एक घर है, वही लड़का एक लड़की के नाम से आईडी बना के ये क्लास देख रहा होगा, उसी के बराबर वाला उसको कंटिन्यू पूरी क्लास में लगा रहेगा। हाय, एक बार तो बात कर लो प्लीज, मेरे मैसेज का भी रिप्लाई कर दो। राधिका जी, एक बार तो मेरा मैसेज भी देख लो। क्या मतलब, अगर यहाँ पे इस क्लास में अगर देख भी लिया उसने तो क्या हो जाएगा? लेकिन इनको भी पूरा मतलब, इनको तो चाइना वाला सुलेमानी कीड़ा, ठीक है? ये देख कैसे लगे हुए हैं कई देर से। एक बंदा, ये तो नाम इसका, चलो नाम नहीं बताता हूं अभी, ठीक है? चलो, उसके बाद में देखिए, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया सा, ये देखो, ये देखो, ये क्या होता है? अभी अंधेरे में बैठे, इनको पता नहीं किसको काट रहा है। कौन सा शहर, बस आवाज नहीं, अभी आवाज नहीं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया भाई, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेंगलुरु दे रखा है, हैदराबाद, चेन्नई या पुणे। तो क्या आंसर हो जाएगा? यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। जिन बच्चों ने बताया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछते हैं बेंगलुरु किस राज्य में है, पता है सबको? चलो गुड। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। ये मोतीराम सुथार नाम का लड़का है भाई, ठीक है? मोतीराम सुथार है, ये कंटिन्यू लगा हुआ है कि राधिका जी एक बार हाय बोल दो मेरा नाम लेके। घर जा, एक बार इसको हाय बोल दो। चलो बस, इतना हल्ला नहीं करना है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। सारे बच्चे जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बता दो भाई, क्या आंसर होगा? पक्का? सबने अफ्रीका किया क्या? लेकिन लग रहा है गलत कर दिया ये।
नहीं? पक्का? चलिए बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछते हैं सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले भी बताया था तुम लोगों को कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आज के इसमें भी पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारत गणराज्य कब बना था? ठीक है, अगर तुम्हें गणराज्य मैंने उस दिन भी बताया था हिंदी में नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे रिपब्लिक देख लेना। ठीक है, आरडी और आईडी दो होते हैं। ठीक है, आरडी होता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी जो मना रहे हैं। ठीक है, और आईडी कौन सा होता है? यस, इंडिपेंडेंस डे है तो वो जो 15 अगस्त को मना रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है गणराज्य 1947, 1952, 1950 या 1960, क्या हो जाएगा? पक्का? यस सर। यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे आईडी का पूछा जाए, स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यस, 1947 फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद में देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, विश्व में आराम से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तुम मंत्र संतर नहीं बोलना है कि जोर जोर से पढ़ोगे। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? शाबाश शाबाश, फटाफट से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ के आंसर दे दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वियतनाम हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, कोलंबिया या मैक्सिको, क्या हो जाएगा? पक्का? यस सर। क्या बात है यार, इसका मतलब खाना खाने के बाद में क्लास करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था या किसके बीच में लड़ा गया था? यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। हुमायूं व अकबर दे रखा है, बाबर व राणा सांगा दे रखा है, अकबर व हेमू दे रखा है, अब्दाली व मराठा। सवाल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। युद्ध वाला जो ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध भाई किसके बीच में लड़ा गया था? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को आंसर किया, बाबर व राणा सांगा, उनका करेक्ट आंसर है भाई बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है ये एक पक्का आएगा एग्जाम में। ओलंपिक का आ सकता है, फीफा वर्ल्ड कप का आ सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आ सकता है, हॉकी का आ सकता है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होंगे ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अमेरिका, फ्रांस, चीन या ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पक्का? यस सर। यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने बता दिया उनका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए सारे बच्चे। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य राजधानी, तीनों टॉपिक पक्के याद कर लेना। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 नंबर का काम पक्का है तुम्हारा जीके के अंदर। सारे राज्य राजधानी, सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर, राज्यपाल। अगर सभी स्टेट के नहीं भी कर सकते हो तो स्पेशली जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है उन स्टेट के तो सारे मुख्यमंत्री याद कर लेना। समझ में आई क्या बात? पक्का किसी ना किसी का पूछा जाएगा। हरियाणा का पूछ लेंगे, राजस्थान का पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गुजरात का पूछ सकते हैं, तो महाराष्ट्र का पूछ सकते हैं। किसी ना किसी स्टेट का मुख्यमंत्री पक्का पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखना कि मुख्यमंत्री सबको याद होना चाहिए। यहां पे पूछा गया है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ गुजरात, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं भाई। आचार्य देवव्रत है, आरिफ मोहम्मद, भूपेंद्र पटेल, रेखा गुप्ता। यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य देवव्रत है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेखा गुप्ता कौन है? यस, दिल्ली की सीएम है। याद रखना सारे बच्चे, रेखा गुप्ता है। ये कौन है भाई? ये दिल्ली की सीएम है। इसका भी पूछ सकते हैं।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए। इस स्टेट के बच्चे अगर क्लास को देख रहे हैं तो उनका आंसर पक्का आना चाहिए। रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शन को, उसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए कि रऊफ है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर? यस सर। उड़ीसा भी बोल रहे हैं क्या कोई? यस। जम्मू कश्मीर जिन बच्चों ने आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा है ये संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? आर्टिकल 343, आर्टिकल 356, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 62। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और उसके बाद में सारे बच्चे आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा? यस बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 इसका करेक्ट आंसर है भाई। हिंदी भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया सा है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? बैकाल झील को, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार या दक्कन का पठार? कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? बताओ तुम लोग। पामीर का पठार पक्का? यस बिल्कुल आसान सा, बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार पढ़ा भी है और एग्जाम में भी आया है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो कहां बैठा है एक? देख ही नहीं रहा, इधर उधर देख रहा है। क्लास देख रहा है ना? कहां से छुप छुप के क्यों देख रहा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? अब तुम आर्मी की तैयारी कर रहे हो सारे बच्चे, आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो सब बच्चों को पता होना चाहिए भाई क्या पूछा गया है यहाँ पे। कौन बोला है? हाँ मयूर। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? लेफ्टिनेंट, जनरल, एडमिरल या कर्नल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस। और अभी भारतीय सेना का चीफ कौन है? यस कौन? क्या रैंक है उनका? यस जनरल उपेंद्र। यस याद रखना सारे बच्चे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिस्र की राजधानी क्या है भाई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने सारे राजधानी याद कर रखी है, बताया था कि 15-20 कंट्री है उनकी राजधानी याद रखना। यहां पे पूछा गया कि मिस्र की राजधानी क्या है। कई बच्चों को याद नहीं होगा तो उनका देखते हैं कि तुक्का सही लगा कि नहीं लगा है। ठीक है, कैनबरा, काठमांडू, काहिरा, काबुल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्का? यस सर। यस बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख के भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। काबुल किसकी है? काठमांडू, कैनबरा, बस तो तुम आइडिया लगा सकते हो। मान लो तुम्हें 3 इजी देश है, ठीक है, जैसे जापान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, जिनकी तुम्हें याद है, और उनके साथ में एक बहुत हार्ड सा देश डाल देते हैं जिसका तुमने कभी पढ़ा नहीं है। तो ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन देख के ही मुंह बना लो सारे कि ये तो हमें आता ही नहीं है, मिस्र की राजधानी क्या, हमारे माइंड में ही नहीं आ रहा। ये नहीं है, तुम्हें ऑप्शन देखना है। क्या पता उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हो जिनकी राजधानी तुमको सबको पता हो, ठीक है, और एक ऑप्शन जो बच रहा है यहाँ पे, जैसे तुमने देखा कि हाँ कैनबरा का पता है, काठमांडू का पता है, काबुल का पता है, तो बच क्या रहा है? काहिरा। तो क्या हो सकता है? काहिरा। और काहिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइंड में रहेगी ना ये चीज। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
भारतीय सेना में शामिल नाग क्या है? एक रॉकेट है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, एक वारशिप, एक युद्धपोत है, या एक फाइटर प्लेन, एक लड़ाकू विमान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तुम्हें लास्ट में 50-100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है, या जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना सेना से रिलेटेड है, वे क्वेश्चन करवाए जाएंगे लगभग 50 से 100 क्वेश्चन। उनमें से तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला होगा वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय सेना में शामिल नाग है वो क्या है? बताओ क्या हो जाएगा? पक्का? लड़ाकू विमान है? नहीं है? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसका, एंटी टैंक मिसाइल है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखिए जीके का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच में है? मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है, चीन और भूटान के बीच में है, श्रीलंका एवं भारत के बीच में है, या भारत और मालदीव के बीच में है? बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्का? यस सर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा? सी हो जाएगा? यस सर। सबका आंसर यही है? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका और भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के 12+ क्वेश्चन है वो राइट हुए होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है तो उनके तो 15 में से 14 क्वेश्चन पक्का करेक्ट हुए होंगे। जो नए बच्चे हैं थोड़ा जिनकी कम तैयारी है, आवाज नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। अभी तुम मेरी बातें सुनो, जब मैं तुम्हें बोलूंगा तो उस टाइम पे तुम अपनी बात सुनाना। इसके बाद में ये देखिए, जब सेक्शन बी की तरफ बढ़ोगे तुम तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब होता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान है वो भी इजी आता है, 10th लेवल का आता है। किसी बच्चे ने अगर 6ठी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं अगर साइंस अच्छे से पढ़ी है, कौन बोल रहा है? कौन, किसकी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा था? पीयूष तू बोल रहा था? तेरे बाजू में ये बोल रहा था? तू ही बोल रहा था क्या? क्या बता रहा था? मैं क्या बताऊंगा इधर, तंबाकू कूटना बताऊंगा मैं ये ऑप्शन थोड़ी देर बाद में मैं ही बताऊंगा ना ये, हाँ? या मैं बता रहा हूं वो ऑप्शन अच्छे नहीं है, इसमें दाग है क्या कुछ? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। सेक्शन बी में आपको सामान्य विज्ञान दिखेगा और बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे और ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वे रिपीट होते हैं। यहां पे पूछा गया है अशुद्ध रक्त कहां बहता है? ठीक है, इम्प्योर ब्लड है ना, वो कहां पर बहता है? सिराओं में, धमनियों में, हृदय में, प्लीहा में। कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो इनको देख सकता है कि भाई इंग्लिश वाले ऑप्शन है उनमें क्या पूछ रखा है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आता है कि इम्प्योर ब्लड है वो कहां पर बहता है, सिरा उसको नहीं समझ में आता है, ठीक है, उसको धमनियों का नहीं पता लगता है, हृदय का नहीं पता लगता है, तो वो अंग्रेजी में देख सकता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? धमनिया हो जाएगा? बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिराओं में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यस, ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब बताया है। उसके बाद में देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को, सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। यहाँ पे एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, या एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 9.46, 1.67, 3.26 या 332। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर बताया बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3.26 लाइट ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए साइंस के क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं तुम्हें, उसके बाद में मैथ्स में टाइम लेंगे थोड़ा। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत तरंगे या पराश्रव्य तरंगे? क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? पराश्रव्य, रेडियो तरंगे, पक्का? यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेडियो तरंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है भाई? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कमी हो जाएगी या जो सेम है वही रहेगा या बता नहीं सकते, अनिश्चित है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पक्का? पढ़ा है ये क्वेश्चन? बिल्कुल सही है। जंग लगने के बाद में लोहे का भार क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे दिया गया है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या विद्युत बल? देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल कौन सा है? क्या आंसर किया तुम लोगों ने? पक्का? यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर बता दो सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्या होगा? पक्का? यस, बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, फटाफट एकदम 2020 स्टाइल में इनको खत्म करेंगे। निम्न में से कौन संपीड़न यह होता है? यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है क्या? पढ़ा है। तो दे रखा है सॉलिड, ठोस, द्रव का पूछ रहा है या गैस या ऑल ऑफ दीज। ये तीनों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। सॉलिड भी बता रहे हैं कई बच्चे। गैस जिन्होंने बताया है उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 2-3 ने धक्का दे दिया ना, देखा हो गया ना सॉलिड। ठीक है, इसलिए क्या संयम रखना है थोड़ा सा। ठीक है, जो समय है उसको देखना है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, दवाई मंगवाऊं या ऐसे काम चल जाएगा? यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, डाल्टन या बोहर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यस, जिन बच्चों ने डाल्टन आंसर बताया है बिल्कुल सही है। कई बच्चों का पेपर देखा मैंने रदरफोर्ड कर रखा है। ठीक है, रदरफोर्ड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यस, डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है यहां पे, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, हाउ मच मास डज एन प्रोटॉन हैव? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को पहले ध्यान से देख लो और उसके बाद में करेक्ट आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। पक्का? जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। 1.67 इंटू 10 से 27 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, केसिन, कॉन्ड्रिन या ओसिन या लैक्टिक। सबा ध्यान से देखिए भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसिन हो जाएगा। पक्का? केसिन या ओसिन? केसिन गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? ओसिन हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? ओसिन। चलो फटाफट से 5 क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक ये है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, वो पक्का एग्जाम में पूछा जाता है कई बार।
ठीक है, यहां पे पूछा गया है पक्षियों का अध्ययन है, ये क्या कहलाता है? क्या आंसर हो जाएगा? पक्का? सबने यही किया? यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है भाई? यस, ऑर्निथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है? ठीक है, गैस वेल्डिंग होती है ना, एक तो नॉर्मल वेल्डिंग होती है, और यहां पे पूछा है कि जो गैस वेल्डिंग होती है ना, उसमें सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या नाइट्रोजन? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पक्का? ये तो पूछे कि बच्चों ने किया है करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एसिटिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? यस। अगले क्वेश्चन को देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों ने सिट्रिक कर रखा है। यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक या निकोटीन या मैलिक या फोलिक? बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्का? यस। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैलिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा पूछ रहा है, जो पोलर स्टार है, पोलर स्टार क्या है? उत्तरी तारा है, दक्षिणी तारा है, या पूर्वी तारा है, या पश्चिमी तारा है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी तारा बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। और कोई आंसर? यही है? yes, पक्का? यस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पोलर स्टार है वो क्या है भाई? नॉर्थ स्टार है, उत्तरी तारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे साइंस का लास्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, प्रोटीन बना होता है, जो प्रोटीन है ना वो किससे बना होता है ये बताना है। अमीनो अम्ल से, मैलिक अम्ल से, या मेलिनिन अम्ल से, या दूध से? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ध्यान से सोच के इसका करेक्ट आंसर बताना सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बता दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूध से। अमीनो अम्ल, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से, मैलिक अम्ल से, मेलिनिन या दूध से? अमीनो अम्ल। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो बच्चे बता रहे हैं ना उनका आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे आपके साइंस के भी 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। जीके और साइंस के 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सबसे पहले सभी बच्चों को अपना स्कोर देखना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अभी प्रॉपर आपका युद्ध शुरू होगा। कई सारे बच्चे इस युद्ध से भगोड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई अभी मैथ आएगा और मैथ हम नहीं करेंगे, मैथ हमें आता नहीं है। और यहीं से तुम्हारी सिलेक्शन की सीढ़ी स्टार्ट होती है। जो बच्चे मैथ करके आते हैं पेपर में उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, और जो मैथ को छोड़ देते हैं वो फिर किस्मत के भरोसे लटके रहते हैं कि लास्ट में मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, और वो मेरिट में फिर उठ जाते हैं। जीके साइंस सारा देश करके आएगा, गाड़ी फंसेगी इस सेक्शन सी में आके। और जिन बच्चों को 2-4 गिनती आती है, जिनको पता है सम विषम संख्याओं का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का, किसी के क्षेत्रफल के और आयतन का अगर किसी को पता है तो वो बच्चा इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कर देता है और उसका फिर फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, समझना यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? ठीक है, हमें पता है कि कोई भी जो नंबर होता है ना, स्टार्टिंग है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितने परसेंट होता है। यहां पे इसने बोला कि छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और 120% है ना वो किसके बराबर है? प्रारंभिक संख्या का मतलब हमें क्या बताना था, 100%। यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 20 से कैंसिल करेंगे 5 और 20 से क्या होगा
6 और 6 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 11 पे। 11 की और 5 की गुना क्या हो जाएगी? तो स्टार्टिंग में कितने लड़के थे भाई? क्या किया तुम लोगों ने? पक्का? तो बिल्कुल सही हो गया तुम्हारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे 55 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। ठीक है, ये क्या आ गया? रफेल आ गया था क्या? ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, डोंट वरी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं, अभी तक ऐसा नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है भाई। 20 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने स्टूडेंट है भाई? 20। समझ लो सारे बच्चे। नींद आ रही है तो बता दो, कल समझा दूंगा। नींद आ रही है? 20 छात्रों की औसत आयु है वो 25 वर्ष है। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब सबकी आयु क्या हो जाएगी? बस अभी मैं जिसको बोलूंगा वही बच्चा आएगा। जल्दी से आ जाइए, आजा बादशाह, जल्दी आ, फटाफट आ जाए। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि रात हो रही है, मेरे को भी नींद आ रही है। ठीक है, 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है? अरे ये लिख तो रखा है, 20 छात्रों की औसत आयु कितने वर्ष है? 25 वर्ष है। तो 20 और 25 की गुना करेंगे, कितने हो जाएगा? 500। अब मेरे को ये बताओ स्टूडेंट कितने हैं? 20। कितने स्टूडेंट हैं? ये बात समझ में आ गई? 5 छात्रों के जाने से 5 छात्र कक्षा छोड़ के चले गए। अब मेरे को ये बता यहाँ पे कितने स्टूडेंट लिखे? कितना? गुड, शाबाश। कितने लिखेंगे? 15 हो जाएगा। पता लग गया? अगर छात्र क्लास को छोड़ के चले गए तो क्या करेंगे? माइनस। औसत 1 कम हो जाता है। अब मेरे को यहां पे बता कि औसत क्या लिखूं? बढ़ जाता है। औसत 1 बढ़ जाता है। यहां पे औसत कितना लिखूं? है 16 लिख देता हूं, है 16। ये दे रखा है तेरे को, समझ में क्यों अपनी? यहां 20 छात्रों की औसत ये दे रखा है ना, औसत 25 है। और अब बोल रहा है कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अभी कितना लिखूं? हाँ तो 26 बोल रहा है, 16 क्यों बोल रहा है? समझ में आएगा? इसकी गुना कर सकता है क्या? हो सकता है, करके बताएगा क्या? 15 और 16 की गुना कर सकता है क्या? जल्दी से बता दे क्या होगा। इसकी गुना कर सकता है? हैं? ये लेकर के बता जल्दी से। इधर लिख 15, उसके नीचे लिख 26। हाँ 15 लिख जल्दी से, शाबाश। उसके नीचे 26 गुना कर। इसकी गुना कैसे करते हैं? जल्दी कर शाबाश। बाकी भी तैयार हो लो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी नाइट में ये क्लास होगी, इसमें तुम्हारी यही छितर परेड चलेगी फिर। शाबाश शाबाश, जल्दी कर, इतना टाइम मत लगा। एक लड़का बता रहा है सर ये तो मेरे से भी तेज है। होगी? गुड, शाबाश। ये देख लो, हो जा थोड़ा साइड में हो जा, दिखा देते हैं जनता को। ये इसने गुना कर दिए 26 की और 15 की गुना 80 होगी। तू मतलब क्या, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू इधर पहुंच गया? और कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये 15 और 26 की गुना नहीं आती है? सबको आती है क्या? ईमानदारी से खड़े होके बताओ कि किसको नहीं आती है? 15 और 26 की गुना किसको नहीं आती है? नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। वो खड़ा हो जाए, इसका जोड़ीदार कौन है? कहां है वो? आती है? आजा जल्दी आ, दौड़ के आ जल्दी। जल्दी से गुना कर इसकी, जल्दी गुना कर, नहीं बुद्धि में थप्पड़ आएगा फिर। इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट करो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। जल्दी करो, सही है। जल्दी से कर दे, जल्दी से।
ये 4 कहां से लिखा है? 2 एकम 2 होता है, 2 की और 1 की गुना किया ना। हाँ तो 2 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा? ये इसको समझा रहा, अभी बोला 3 होगा। चला सा साइड में निकाल के जाएगा। ये देख लो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। यहाँ पे 20 स्टूडेंट है और 20 का औसत आयु कितना है? 25 दूनी कितना हो जाएगा? सबका टोटल 500 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टूडेंट नए आ रहे हैं या स्टूडेंट जा रहे हैं। इसने बोला 5 छात्रों के जाने से, चले गए ना? पहले कितने थे? 5 चले गए तो औसत क्या हो गया? पहले कितना था? 1 बढ़ गया तो 15 6 90 हो जाएगा। कैरी कितना होगा? 9। 15 दूनी 30 और 9। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये पीछे पीके बैठे हो गया तुम। एक तो तुम पोजीशन पे ऐसी पे बैठे हो, ऐसे करके बैठे हो। ओ भाई क्या कर रहे हो? यहां पे जब 20 स्टूडेंट थे सबका टोटल कितना था? और जब 15 स्टूडेंट है तो टोटल 0 में से, यहाँ पे 10 में से हो गया, 4 में से 3 गया। इसने पूछा जाने वाले छात्रों की आयु क्या है? तो जाने वाले छात्रों की आयु सही है क्या? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। बिल्कुल सही है ये जवाब। जल्दी से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए शाबाश। एक परीक्षा में, बस आवाज नहीं, एक परीक्षा में 78% स्टूडेंट पास हुए, ठीक है। यदि 110 स्टूडेंट फेल हुए हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, ये बताना है। तुम दोनों खड़े होके आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फास्ट। हाँ हाँ तुम दोनों, हाँ तू भी आ जाए इसके साथ, जल्दी आ। ऐसे चल रहा है जैसे बोरी डाल के आनी है। एक परीक्षा में 78% स्टूडेंट पास हुए, ये बता फेल कितने परसेंट हुए? बस अब मुंह बंद रखो, नहीं तुम्हारे ठोकूंगा एक एक में। कितना हो जाएगा? 32। गुड यार, तू तो बिना ही मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा है। सही लिखा है इसने? 100 में से 70 तू आगे आ, तू शॉर्ट ट्रिक बतानी, डिटेल में नहीं बताना है। इसने ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है? निकालना पड़ेगा। हैं? निकालना पड़ेगा। पक्का? तूने सही लिखा है? यहां पे इसको जोड़, यहां पे जोड़ इसको, 78 और 32 जोड़, इसको जोड़ अभी आगे आके जल्दी जोड़ इसको। टोटल 110% मैंने कभी बताया है? जब एक परीक्षा में 78% पास हुए तो फिर 32% कैसे आएगा? कितना परसेंट आएगा? ये सही है? आगे अरे तुम सीधा नीचे नीचे हाथ कर, इसको भी सही। चलो ये देखो, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एक परीक्षा में 78% स्टूडेंट है ना, वो क्या हुए हैं? पास हुए हैं। हमें पता है जो टोटल है ना, वो टोटल कितने परसेंट होता है? अब 100 में से अगर 78% पास होगे तो इसमें से माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 7 गया 22% क्या है? फेल स्टूडेंट है। 22% क्या है? 110 छात्र फेल हुए, तो यहां पे इसने बता दिया संख्या, और परसेंटेज हमने खुद से निकाल लिया, ठीक है। परसेंटेज हमने खुद से निकाल लिया है। कितने परसेंट हो गए हैं भाई?
22%। अब यहां पे देखिए क्या लिखेंगे कि 22% है ना, वो 22% किसके बराबर है? छात्रों की कुल संख्या का मतलब यस 100% निकालेंगे। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 110 गुना में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 11 से काटेंगे 10 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 5 और 100 की गुना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 500 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहां पे ये था भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कल परसों की क्लास में किया था, शायद कल या परसों की क्लास में किया था। एक फार्मूला बताया था तुम्हें, वो फार्मूला लगाना था इसमें और उसके बाद में आंसर लगाना था। शाबाश सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे बोल रहा है एक आदमी की आय को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, यहां पे देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये एक फार्मूला बताया था तुम्हें। सारे बच्चों को ये फार्मूला नोट करना है और जहां पे भी इसकी जरूरत पड़े वो लगा देना। जब किसी चीज को इंक्रीज किया जाता है प्लस कर देना, और जब कम किया जाता है तो माइनस कर देना। पहले 20% बढ़ाया गया तो ये प्लस का 20 हो गया, फिर 10% कम किया गया तो क्या लिखेंगे? -10। प्लस की और माइनस की गुना क्या होगी? 20 और 10 की गुना 200 अपॉन में 2 जीरो से, यहां पे ये प्लस का 20 है, माइनस का 10 और माइनस का 2, तो 20 माइनस में क्या करेंगे? 8% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। 8% इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? क्या हो जाएगा? 8% की वृद्धि हो जाएगी, 8% है वो इंक्रीज हो जाएगा। फार्मूला याद है सबको? हो जाएगा सोल्व। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जल्दी से सारे बच्चे। ये लो भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। अभी तुम्हारा एग्जाम हुआ है, किसी बच्चे को किसी भी रीजन से अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो उसको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, और ये जो नए निठल्ले आ रखे हैं तुम लोग भी ध्यान दो अभी से। ठीक है, आज जो पुराने जो फटाफट आंसर बता रहे हैं, तो नेक्स्ट भर्ती के टाइम पे तुम्हें भी ऐसे ही बताना है। समझ में आई बात? और अगर कंटिन्यू इतने दिन तक पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, तो 100% करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहां पे देखो इसको कैसे करना है। 2 ब्रैकेट दे रखी है और इनको फिर भाग में करना है हमें। सबसे पहले इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसमें या तो एलसीएम लेके कर दो। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 प्लस में कितना हो जाएगा? 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आता है, 3 लिख दिया यहाँ पे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 अपॉन में 6 हो जाएगा भाई पहली ब्रैकेट से। बीच में किसका निशान है? यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? 3 माइनस में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? और बीच में किसका निशान है? और भाग को किसमें चेंज करते हैं? ये 5/6 गुना में लिखेंगे 6/1। 6 से 5 अपॉन में 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक आदमी ने एक गाड़ी 35% के प्रॉफिट पर 15,000 रुपए में बेची। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का लॉस हो जाए? ध्यान देना सारे बच्चे, यहाँ पे कितना आसान सा क्वेश्चन, और कई बार मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। एक आदमी ने 35% के लाभ पर, इसका मतलब क्या है? 135%। क्या है? और 135% है, ये किसके बराबर है? वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि का मतलब क्या करेंगे? माइनस, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 15,000 गुना में क्या होगा? 90 अपॉन में क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। कट रहा है किसी पे? 15 पे कट रहा है। 15 छिके 90 होता है। 15 पे किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा। अब कट रहा है क्या? 3 से 2 पे कट जाएगा, और यहाँ पे 3 पे। 3 से काटेंगे तो 5,000 पे कट जाएगा।
5000 की और 2 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई जवान ऐसा है जिसको नींद आ रही हो? पक्का? यस सर। ये बोल रहे हैं कि सर के पास में सारे बच्चे ही ऐसे हैं। सारे बच्चे ऐसे हो तुम? ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हम इनको क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में 100 में से 100 लेने वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये तो जो अभी तैयार करने हैं ना वो बच्चे दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट टाइम की तुम क्लास में देखोगे तब देखना कि ये क्या बनके और कैसी तैयारी हो जाएगी इनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये देखो, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर किया था। 3% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल साधारण सी बात पूछी थी, कितने वर्षों में। इसका मतलब हमसे क्या पूछा भाई, समय पूछा है। समय का मतलब टाइम, और समय निकालने का फार्मूला क्या था, ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में दर। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, और दर का मतलब क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब यहां पे इसने बोला 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट कितने परसेंट हो गया, 3%। 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए क्या हो गया, मूलधन। ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज क्या हो गया, रख दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ब्याज 120 गुना में 100, मूलधन कितना 1000, और रेट कितना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 पे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछा समय, 4 ईयर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चैप्टर में किया था, और जब चैप्टर किया हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, तुम 100% इसका आंसर निकाल दो। अगले क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे ध्यान से, और उसके बाद में आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी वर्गाकार कमरे की भुजा 28 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, यह बताना है भाई। सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ग का और आयत का। किसी वर्गाकार कमरे की भुजा, ये एक वर्गाकार कमरा है और उसकी एक भुजा है 28 मीटर। हमें पता है कि इसकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, पता है सबको। ए स्क्वायर करेंगे, हमें यहाँ पे 28 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 28 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है क्या होता है, 900। क्या 184 बन सकता है, नहीं बनेगा, 900 के आसपास वाला नंबर होगा। क्या 684 बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्या 155 बन सकता है, मतलब ये 30 का जब 900 होता है ना, तो 28 का इसके नजदीक क्या हो सकता है, 700 या 600 में से एक हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम 28 का करके देख सकते हो। समझ में आई बात? 28 का यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 की गुना 64, कैरी कितना होगा, 8 गुनी 16 और 16 32, 32 और 6 38, कैरी कितना होगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल पता लग गया सबको। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत शानदार सा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्या कर गया ये, चलो यहां पे जल्दी से देखो भाई, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कैसे बनेगा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। यहां पे हमें सारे सिंबल दिख रहे हैं, गुना का निशान, प्लस का निशान, भाग का निशान, माइनस का निशान। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग। भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 18 गुना में 12, प्लस में 16 को 8 से भाग दिया, और माइनस में अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पे गुना को। 18 दूनी 36,
18 एकम 18 और 3 216, प्लस में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा। अब क्या सोल्व करेंगे, प्लस को सोल्व करेंगे तो कितना होगा, और माइनस में 218 माइनस 14, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। समझ में आया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था भाई, ये परसेंटेज वाला चैप्टर हमने किया है और ये उसी का क्वेश्चन था। ये यहाँ पे दिया है कि 125% के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है और बहुत शानदार सा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 125% दे रखा है, तो प्रतिशत का मतलब इसके भी अपोन में क्या आ जाएगा 100। उसके बाद में गुना का निशान, 30% का मतलब क्या हो जाएगा 30 के भी अपोन में 100 हो जाएगा। पहले इसी को सोल्व करते हैं, ये वाला प्लस बाद में करेंगे। 25 से कैंसिल किया, 25 5 125 और 25 100 का 100। यहां पे 10 से किया 3 और 10 से करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। अब यहां पे और कौन सा काटना है, 5 से काट दिया, ये 2 पे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 अपोन में 8 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या दे रखा है, प्लस का निशान, यहां पे जोड़ेंगे हम क्या 300 का 45%, यहां पे अपोन में क्या हो जाएगा 100। 3 और 5 की गुना 15, 3 चौके 12 और 1 13, क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब हमें इसको जोड़ना है, ऑप्शन में देखना है, यहां पे क्या हो जाएगा 8, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पे 3 रखा जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा, डायरेक्ट गुना हो जाएगी, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, कैरी 2 होगा, 8 1 8 और 2 10, तो कितना बन जाएगा 1083 अपोन में 8। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे 1083 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 1 8 होगा, कितना बचेगा 2, 8 3 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 5 कितना हो जाएगा 40, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे यहां पे और 0 रख देंगे, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 135.3 नहीं दे रखा है कोई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 135.3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 6a²। लिख लो सारे बच्चे, अगर हमें एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 6a²। तो यहां पे 6 लिखेंगे, गुना में a² का मतलब 8 का स्क्वायर करना है, तो 6 गुना में 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 चौके 24, कैरी कितना होगा 2, 6 छके 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद में ही आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये तो एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर और व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, हमें यह बताना है भाई। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, गलत ऑलमोस्ट बच्चों का, कुछ बच्चों का सही है। अब ये देखिए तुम लोग इसको देखो कि कितना आसान क्वेश्चन है, उसके बाद में तुम बोलोगे कि सर हम ये कर सकते थे और ये हमने कई बार क्वेश्चन किया है। सबसे पहले क्या तुम्हें कोण का पता है कि कोण क्या होता है, ये एक कोण हो गया भाई। ठीक है, ये यहाँ पे कोण हो गया, कोण खाया ना तुमने, आइसक्रीम खाते हो, ये हो गया सेम ऐसे, मैंने उल्टा कर रखा है आइसक्रीम को, ये कोण ही है ये। यहाँ पे इसने बोला कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, और ये बताया इसने कि ये है 4 मीटर, कितने मीटर, और उसका व्यास 6 मीटर है। जो डायामीटर है ना, ये हो गया भाई इसका डायामीटर, ये डायामीटर है ना, ये डायामीटर कितने सेंटीमीटर है 6 मीटर है भाई।
और हमें पता है जो डायामीटर अगर 6 है तो रेडियस कितना होता है, हाफ होता है ना। तो यहाँ पे हाफ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा भाई, 3 मीटर। अब यहाँ पे देखो राम उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, हमारे पास में ये बन गया है ये, ठीक है। और हमें ये वाली भुजा बतानी है कि ये भुजा कितनी लंबी है। और इस भुजा का मैंने तुम्हें बताया था कि जब ये सबसे लंबे वाली भुजा पूछे तो इसका जोड़ कर देना 4 का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 16 को और 9 को जोड़ोगे तो क्या होगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो ये वाली भुजा है ना, ये कितने मीटर है 5 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो ये हार्ड क्वेश्चन था क्या, बहुत आसान था ये। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी नॉलेज है मैथ्स के बारे में तो उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या था, ये वाला क्वेश्चन किया था। अभी टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट किया और मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब यहाँ पे ये बताओ 25 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट है तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा। और 18 अपॉन में क्या होगा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 और 18 की गुना 90 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा सोल्व। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहां पे दे रखा था क्वेश्चन नंबर 44। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। और इसके लिए भी एक बहुत आसान सा तरीका बताया था मैंने कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 60 मिनट में गाड़ी है वो कितने किलोमीटर जाती है 60 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी मिनट होती है और प्लस में 30 मिनट कितना हो जाएगा, हमें बताना है 150 मिनट में गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी। यहां पे सीधा सा एकदम कुछ ही करने की जरूरत नहीं थी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आएगी बात। अरे इसने बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, हमें कितने मिनट का बताना है। जब 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी तो 150 में कितनी जाएगी 150 किलोमीटर हो जाएगा, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, ये चैप्टर का एलसीएम वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना था, महत्तम का मतलब हो गया भाई एचसीएफ 168, 189, 231। क्या सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 के डिवाइड करेंगे तो 9 और 1 नहीं होना था। 3 पे देखेंगे 8 से 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है, 9 8 17 और 1 18, 18 भी डिवाइड होता है, 3 2 5 और 1 6, सारे नंबर मतलब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 5 15 और 3 6 18 हो जाएगा। ये 6 पे और ये किस पे होगा 3 पे, ये 7 पे और ये किस पे होगा 7 पे हो रहा है, यस। 7 8 56, 7 9 63 और 7 से ये हो जाएगा। 3 और 7 की गुना करेंगे क्या बन जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये यहाँ पे हो गए मैथ्स के 15 क्वेश्चन। अभी जो 10 नंबर तुम्हारे जो सब बच्चों को मेरिट में लेके आएंगे ये 10 नंबर, और लास्ट में कोई भी बच्चा इसको छोड़ना मत कि पहले तुम जीके और मैथ में टाइम वेस्ट कर दो और रीजनिंग तक पहुंचो नहीं, क्योंकि रीजनिंग में तुम्हारे 10 के 10 नंबर आने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से 50 को देखेंगे हम, रीजनिंग का पूछ रखा है। यहाँ पे देखिए भाई इसका क्या आंसर आएगा और कैसे इसका आंसर निकालना है, सारे बच्चे ध्यान दो। OCEAN ये बोल रहे हैं भाई, इसको लिखते हैं 20, RIVER इसको क्या लिखते हैं, तो हमें बताना है LAKE को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जब डबल लाइन क्वेश्चन आते हैं ना तो उनके जो लेटर होते हैं वो ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन ये इसमें अलग टाइप वाला दे रखा है। यहां पे क्या किया है भाई, ओके, ओ कितने पे होता है
15 पे होता है, सी ई 5 पे ए एन, ये तो ज्यादा हो रहा है। ओके, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15 और 1 16 और 4 20। मतलब इनको जो नंबर दे रखे हैं उनको सबको जोड़ दिया। रिवर आर कितने पे है? 18, आई वी ई आर, गुड, शाबाश, अच्छे याद कर रखे तुमने। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 5 27, 27 और 1 28, 28 और 8 क्या हो जाएगा? लेग का बताना, एल कितने पे है? 12, ए के 11, ई 3 4 5 6, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो भी लेटर थे सारे लेटर को हमने जोड़ देना है बस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया निशांत उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक दिशा से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में मैंने यहाँ पे ये मिड पॉइंट ले लिया है। उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर गया? 7 किलोमीटर गया भाई। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा और इधर कितने किलोमीटर गया? 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, तो दाएं का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। कितने किलोमीटर? यहां पे जा रहा अभी? ये पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से। कई बार पूछेगा अब वह किस दिशा में है, कई बार पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से, तो अब हमें ये वाली डायरेक्शन बतानी है ना। अब देखो हमें पता है ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया पश्चिम, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ। तो इनके बीच क्या क्या हो जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा ना। उत्तर, यस, उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैठ रहा दिमाग में? यस सर। चलो उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या दे रखा है। 156 में से क्या किया? 5 माइनस क्या हो जाएगा? 151 में से क्या किया? 10 कर दिया। ओके, 141 हो जाएगा। 141 माइनस 15 क्या बचेगा? और 126 में से क्या माइनस करें? 20 क्या बचेगा? यस। ये देख लो तुम्हारे रीजनिंग में ऐसे ही फाइनल एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा रीजनिंग को छोड़ेगा नहीं, 100% उसको करेक्ट करके आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत शानदार सा वर्ड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। डायरेक्शन वाला और वर्ड रिलेशन वाला 99% चांस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, तस्वीर में क्या दिख रहा है? ठीक है, रवि ने धीरे से पूछ लिया है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति मेरी पत्नी का, मेरे ससुर की बेटी का बेटा है। तुम बताओ ये मेरा क्या लगता है? हाँ? चलो अभी ध्यान दो। यहाँ पे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति, मतलब ये यहाँ पे एक आदमी है, कोई भी भाई एक व्यक्ति है, ठीक है। और उसने क्या कहा? तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति, यहाँ पे एक दूसरा आदमी दिख रहा है, मेरी पत्नी का ससुर। चला ये तो अपने फादर की बात कर रहा है, ठीक है, अपने पिता की बात कर रहा है। मेरी पत्नी का ससुर मतलब अपने फादर की बात कर रहा है। ससुर की बेटी मतलब उसकी बहन। यहाँ पे ये आदमी किसकी बात कर रहा है? बहन की बात कर रहा है। बेटी का बेटा मतलब बहन का लड़का, तो उसका भांजा हो गया ना। और रवि का तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति से, तो ये क्या हो जाएगा? मामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 50, अंकल नहीं होगा भाई, मामा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
ये 50 नंबर क्वेश्चन है, तुम लोगों ने तो कर ही लिया। ऑनलाइन वाले बच्चे, उनके लिए मैं इसको होमवर्क कर देता हूं, ठीक है। सारे बच्चे इसका होमवर्क निकाल के, इसका आंसर निकाल के आंसर बताएंगे। अभी मेरे को ये बता दो जल्दी से, मूवी कौन कौन बच्चा देखना चाह रहा है? बॉर्डर मूवी चलेगी, बॉर्डर मूवी कौन कौन देखना चाह रहा है? दूसरी लगाए हैं। चलो अभी आवाज नहीं, बस आवाज नहीं, अभी आवाज नहीं, सुन लो। तुम्हारा पुराना बिजनेस है क्या सब्जी बेचने का? तो मतलब 1 मिनट का टाइम लगते तुम सारे शुरू हो जाते हो। सुन लो अभी बात, पेपर देख लिया है, चेक करके मार्क्स इसके कल बताएंगे, ठीक है। अभी तुम्हें इधर आओ दोनों, हाँ जल्दी आ जाए, ऐसे मुंह मत बना, तू ही बोल रहा था उसकी तरफ मुंह करके। जल्दी आओ दोनों। तुम्हारे क्या है, सुलेमानी कीड़ा है, जाते जाते 1-2 खाना ही है तुम्हें। नंबर बता रहा था। हाँ नंबर बता रहा था। अभी मैं क्या इधर सांप निकालने को खड़ा हूँ? तेरा बर्थडे है आज? ये बर्थडे वाला इतना मायूस हो रखा है, तुम हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आगे की जो आने वाले जो तूफान है ना, उससे डर रहा है ये। बर्थडे है तेरा? नहीं सर, सच बता। सच में नहीं। कब है तेरा बर्थडे? हो गया। कब? 31 तारीख को। 1 मिनट, 1 मिनट, कब हो गया? 31 मार्च। 31 मार्च को था। कल इसकी पार्टी है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे विश कर दो सारे। चलो बस अभी आवाज नहीं, पहले बता देना जो बच्चे अभी मूवी देखना चाह रहे हैं, बॉर्डर मूवी लगेगी अभी, बॉर्डर मूवी देखना। जिनको सोना है वो पहले बता देना, बीच में कोई उठ के गया तो डंडे लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर चलाना है तो ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पे पेपर हो गया कंप्लीट। एक बात ध्यान से सुन लेना, आवाज नहीं। कोई भी बच्चा आने वाले पेपर के भय से डरना नहीं है, समझ में आई क्या बात? अब देख लो, मैं तुम्हें बताता हूं एक बात यहां पे छोटी सी। मान लो 100 फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से लेके आ रहा हूं, फॉर्म लाखों में अप्लाई हो रखे हैं, 100 फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं, टोटल ये बता रहा हूं। इस 100 फॉर्म में से 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या होगा आर्मी का। समझ में आई क्या बात? जो 100 फॉर्म अप्लाई हुए हैं ना, 30% बच्चे ऐसे हैं उनको ये भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा, सिलेबस क्या होने वाला है। किसी ने बोल दिया तू फॉर्म भर दे, उसने फॉर्म भर दिया। किसी के घर वालों ने फॉर्म भरवा दिया, किसी के दोस्त ने धक्के से फॉर्म अप्लाई करवा दिया, उनको सिलेबस का नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखिए 30% बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज तैयारी कर रहे हैं। एवरेज तैयारी का मतलब क्या कि पेपर का 1 महीना रहेगा तो तैयारी करेंगे, पेपर के डायरेक्ट 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कोई सिलेबस उन्होंने कवर नहीं किया है और वे बस ये है कि 1 महीना 1.5 महीना तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में कितने % बच्चे बच गए? ये 40% बच्चों का कंपटीशन है। समझ में आई बात? ये 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि मेरे को आर्मी में ही जाना है, मेरे को फौज में ही भर्ती होना है, और उनको चाहे आता हो या ना आता हो, वे रात और दिन लगे हुए हैं और कई दिनों से लगे हुए। तुम्हारा कंपटीशन है ये 40%। ये 60% वाली कहानी भूल जाना, ये आधे तो बीन बजाने आएंगे, इनको तो पता ही नहीं है, ठीक है, कि सिलेबस क्या आएगा, ठीक है। जैसे अभी अपना परसों ये जाएगा, ये शक्तिमान पेपर देने जाएगा, इसको क्या पता पेपर में क्या होने वाला है, ठीक है। नए हैं, इन्होंने अभी फॉर्म अप्लाई किया है, तो अभी ये 20 दिन पहले आके तो ये पेपर में जाके देखेंगे पेपर में क्या आया था। उसके बाद में 1 महीना 2 महीने वाले हैं, वो ये 30% पे हैं, और फिर जाके ये 40% पे कंपटीशन है। तुम्हारी अच्छी तैयारी हो रखी है, कोई भी बंदा टेंशन मत लो, बढ़िया से तैयारी करते रहो, एग्जाम तक दिल जान और बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करते रहो। 100% तुम्हारा अच्छे नंबर से पेपर पास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? yes, चलो अभी क्लास को फिनिश करता हूं मैं यहीं पे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।